हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज़ के बारे में। नई सीरीज़ है ये जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स के। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़ आपके लिए। ठीक है, टर्म 1 की तैयारी मैं करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 21 मार्क के क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री क्लास 12th और चैप्टर है आपका पहला चैप्टर ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, आपको नोटबुक को लेके बैठ जाना है और जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा उनका आंसर आपको नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्रॉस चेक करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे आर। ठीक है, और यहाँ पर सपोज मैं कोई भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो ग्रेट बात के बारे में, लेट सपोज, तो यहाँ पर मैं आपको उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है लेकिन वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका काम करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको उनको अटैम्प्ट करना है और लास्ट में स्कोर अपना बताना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द प्लैन्ड अर्बन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो आपको बताना है कि बहुत ही एक प्लैन्ड अर्बन सेंटर था, एक साइट थी ऐसी जो कि वेल प्लैन्ड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वो हड़प्पा थी, लोथल थी, मोहनजोदारो या फिर बानावाली। तो आपको बताना है इसमें से। तो आप फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो एक बहुत ही प्लान्ड साइट थी, उसको अच्छे से प्लान किया हुआ था। वहाँ पर हमें सीटाडल, लोअर टाउन, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, सीटाडल, लोअर टाउन, ये देखने को मिली हैं। उसके साथ साथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, क्वेश्चन इसकी फॉर्म में भी आ सकता है। ग्रेट बात हमें देखने को मिला है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। अगर आप चाहो बोलोगे तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एक बार मैप में। दिस इज़ मोहनजोदारो। ये आज का प्रेजेंट है, पाकिस्तान में लोकेटेड है ये प्लेस मोहनजोदारो। ये वेल प्लान्ड साइट थी। ठीक है, वेल प्लान्ड साइट थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, विच ऑफ दीज इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सीटाडल एट लोथल। तो सीटाडल का आपको फीचर बताना है सीटाडल का। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है लोथल के बारे में। तो देखो, सीटाडल हमें देखने को मिला है काफ़ी सारी हड़प्पन साइट में। तो यहाँ पर लोथल खाली कंफ्यूज करने को दिया हुआ है। आपको सीटाडल का फीचर बताना है। तो सीटाडल क्या है, मतलब लो वॉल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, हाई वॉल्स देखने को मिलती हैं, छोटी या फिर बड़ी वॉल्स, बिल्ट एट अ हाइट पे बना होता है ये, अवे फ्रॉम द रिवर से दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है, आपने 1-2 रीडिंग लगाई हैं, तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो आराम से, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बिल्ट एट अ हाइट। तो आपने पढ़ा होगा सीटाडल एंड लोअर टाउन के बारे में। एक तरीके से टाउन प्लानिंग थी ये, जो कि मोहनजोदारो में और भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। सीटाडल का मतलब एक ऐसी बिल्डिंग्स जो कि हाइट पे बनी है। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, सपोज ये हाइट है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी क्या है, बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और ये है लोअर टाउन। यहाँ पर ये जो है हाइट पे नहीं बना हुआ था, यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स थी वो नीचे बनी हुई थी, सरफेस पे। ठीक है, ये हाइट पे बनाया जाता था। माना ये जाता है कि यहाँ पर रिच पीपल या फिर जो प्रिस्टली क्लास है, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है, जिनका स्टेटस ज़्यादा था उस समय सोसाइटी में, वो रहा करते थे सीटाडल में। और लोअर टाउन में वो लोग रहा करते थे जो कि नॉर्मल पीपल थे। ठीक है, जो कि हाइट पे नहीं बना हुआ था। तो सीटाडल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने बताया आपको। वैसे लोअर टाउन के ऊपर भी आ सकता है। सो मेक श्योर टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, राइट। और ये भी याद रखना, सीटाडल वेस्ट में देखने को मिलता है, इस साइड वेस्ट में, और ये ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज चर्ट। इनमें से चर्ट क्या है? ऑप्शन ए है इट वॉज अ टाइप ऑफ फूड। ऑप्शन बी इट वॉज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ऑप्शन सी क्या है, इट वॉज अ टाइप ऑफ स्टोन। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। क्या था ये? आंसर सी है इसका। इसका मतलब ये एक तरीके से क्या था, स्टोन था, एक काइंड ऑफ स्टोन था जिसको ये यूज़ करते थे वेट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वेट्स बनाते थे, एक तरीके से ऐसा टाइप का स्टोन था ये, इससे वो वेट्स बनाते थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 kg का, 4 kg, 8 kg, 16 kg।
ठीक है। इस तरीके से हमें मतलब हमें नहीं पता वो केजी यूनिट को यूज़ करते थे या नहीं, कौन सी उनकी यूनिट थी, बट हमें ये नंबर्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये चार्ट एक स्टोन था, राइट, जिसको ये वेट बनाने के लिए यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। एएसआई क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे एएसआई के? ऑप्शन ए क्या है, जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कनिंगम, सी आर.एम. व्हीलर और डी नन ऑफ द अबव। ये आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ठीक है, तो ये थे डायरेक्टर जनरल एएसआई के पहले, राइट। याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फ्लरिश्ड इन विच टाइम पीरियड। तो आपकी बुक में जो डेट मेंशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको पता होगा अर्ली में, मेच्योर में और लेटर में डिवाइडेड है। तो आपकी बुक में मेच्योर का टाइम पीरियड मेंशन है, तो आपको वही इसमें बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, 5700 टू 4500 BCE। ऑप्शन बी 2600 टू 1900 BCE। ऑप्शन सी 1900 टू 1300 BCE एंड ऑप्शन डी 1300 टू 1050 BCE। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है, आंसर बी है इसका 2600 टू 1900। ये माना जाता है, कोई फिक्स डेट है नहीं, बट ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ठीक है, जिस समय जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो अपने मेच्योर फेज में था। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लो, इसमें टाइम पीरियड भी मेंशन है। ठीक है, सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, लोकेशन कहाँ पर ये फैली हुई थी सिविलाइजेशन, इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी कौन कौन सी हैं और कहाँ से हमें क्या देखने को मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हैं। डिवीजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेच्योर, प्री मेच्योर एंड लेटर। और इसके अदर नेम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन। तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको करेक्ट जो पेयर है वो यहाँ पर बताना है, करेक्ट कौन सा मैच कर रहा है इसमें से। बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन है और वो किस प्लेस पे हमें देखने को मिली है उसके बारे में मेंशन है। सो फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड होते हैं, कोड डीजी से देखने को मिले हैं। शैल ऑब्जेक्ट्स, राखी गढ़ी, ब्लैक क्ले जार, चाहनुदारों से देखने को मिला है। टेराकोटा बुल, बानावाली। यहाँ पर इसको जरूर देखना एग्जाम में, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये टेराकोटा बुल है। टेराकोटा क्या होता है बेसिकली, यहाँ टेराकोटा क्या होती है, बंट क्ले होती है। ठीक है, तो बानावाली में हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भी बाकी के ऑप्शंस हैं ये करेक्टली मैच क्यों नहीं है। फायर ऑल्टर्स हमें कालीबंगन से देखने को मिले हैं, शैल ऑब्जेक्ट राखीगढ़ी से नहीं। शैल ऑब्जेक्ट्स हमें उन साइड से मिले हैं जहाँ पर बेसिकली वो साइड जो कि पानी के नियर हैं, जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट। ठीक है, ये पानी के नियर हैं, तो वहाँ से हमें शैल ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर ब्लैक क्ले जार हमें चाहनुदारो से नहीं देखने को मिला, बेसिकली है हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी साइड से देखने को मिला है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्टली मैच है डी, टेराकोटा बुल हमें देखने को मिली है बानावाली से। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बानावाली जो कि हरियाणा में लोकेटेड है इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ, ये रहा बानावाली। ठीक है, इससे आपकी मैप प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एनिमल बर्ड, एनिमल या फिर बर्ड जो कि नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स वॉज। तो हड़प्पन जो पीपल थे वो कौन सा बर्ड या फिर एनिमल डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, नहीं पालते थे। कैटल, पिग, शिप या हैन। ये तो आपको चमक रहा होगा अलग से ही, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कैटल के बारे में पढ़ा है, पिग के बारे में, बट हैन ऐसा एनिमल था जिसको वो डोमेस्टिकेट नहीं करते थे बेसिकली। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। तो पहली सिटी जिसको डिस्कवर किया गया, कौन सी सिटी, अर्लीस्ट सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, दैट वाज हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिंध, डी पंजाब। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा वो साइट थी जिसको पहले डिस्कवर किया गया। जब ही सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी एक बार देख सकते हो, दिस इज हड़प्पा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिविलाइजेशन बाय इट्स। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, ये और भी जो अदर सिविलाइजेशन है उनसे अलग क्यों है, उसका रीजन आपको बताना है।
ऑप्शन ए क्या कहता है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंडरग्राउंड था। ऑप्शन बी टाउन प्लानिंग। ऑप्शन सी क्या, लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस हमें देखने को मिला है। ऑप्शन डी यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स, यानी वेट्स हमें एक जैसे देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल आंसर लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आंसर को आपको लगाना है जो कि आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है, ये ज़्यादा है, ये इसका जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, तो आपको पता होगा कि जो टाउन प्लानिंग थी दैट वाज वेरी ग्रेट। अभी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया है, सीटाडल और लोअर टाउन, सीटाडल और लोअर टाउन, इसके बारे में पढ़ा भी है हमने। टाउन प्लानिंग बहुत इफेक्टिव थी, वेल प्लान्ड सारी चीज़ें थी। तो यही बनाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिक अपने आप में बाकी की अदर सिविलाइजेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे होगे सारे क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक में से मैंने क्वेश्चन को उठाया हुआ है। द रिमेन्स ऑफ कैनल्स आर फाउंड इन, तो जो कैनल्स है ना, कैनल्स जो भी होते हैं जहाँ से पानी ये पहुँचाया जाता है आर्टिफिशियली, वो हमें कहाँ पर देखने को मिले हैं, शोटुघाई, लोथल, बानावाली, डी कालीबंगन। तो हमें जो कैनल्स के जो ट्रेसिस हैं, एविडेंसेस है, वो हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, शोटुघाई से, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो, ये ठीक है, यहाँ पर आप, ये पाकिस्तान हो गया, दिस इज इंडिया, एंड यहाँ पर अफगानिस्तान, शोटुघाई, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर व्हाट पर्पस वॉज द ग्रेट बाथ यूज्ड बाय द हड़प्पन्स, तो किस पर्पस के लिए हड़प्पन्स यूज करते थे ग्रेट बाथ को। ऑप्शन ए कहता है स्पेशल रिचुअल बाथ, यानी कि अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो करने के लिए, कोई उनकी मान्यता थी उसके लिए वो यूज़ करते थे। ऑप्शन बी है स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर को स्टोरेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ऑप्शन सी है कम्युनिटी बाथ थी ये, यानी कि बहुत सारे लोग मिलके यहाँ पर आते थे और बात करते थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेशल रिचुअल बाथ। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में भी। ठीक है, एक तरीके से माना जाता है कि ये बिलीव करते थे कि इस बात में अगर वो नहाएंगे तो उनके जो भी पाप हैं वो धुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसका, स्पेशल रिचुअल बात थी ये। यहाँ पर इसके और भी कुछ फीचर्स हैं जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग ग्रेट बाथ, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको आप रीड कर लो एक बार मैं बता देता हूँ। रिचुअल रेक्टेंगुलर बाथ था ये, जो कि हमें मिला है सीटाडल ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ साइड, तो यहाँ पर हमें नॉर्थ और साउथ की जो साइड है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में हमें स्टेप, सीढ़ियाँ देखने को मिली हैं। मेड ऑफ ब्रिक्स, मोटार, सीमेंट। ठीक है, तो किसका बना हुआ है, ब्रिक्स का, मोटार और सीमेंट का। कोई वाटर की लीकेज नहीं है, बढ़िया से इन्होंने बनाया हुआ है इसको। रूम्स हैं आसपास, हमें यहाँ पर रूम्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, जिनको वो यूज़ करते थे क्लोथ्स को चेंज करने के लिए। वाटर यहाँ पर क्या करते थे, वो नियर बाय वेल था जो कि कमरे के अंदर था, कुआं, वहाँ से वो वाटर को लाते थे इस बाथ के अंदर। और ड्रेन भी अटैच था सो दैट जो वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, सो ये था ग्रेट बाथ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ए क्या है, शैल वॉज प्रिक्योर्ड फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट, तो शैल एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो प्रिक्योर करते थे, लाते थे नागेश्वर और बालाकोट जो कि साइट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है देयर वर 700 वेल्स इन मोहनजोदारो, तो 700 में वेल्स, कुएं देखने को मिले हैं मोहनजोदारो में। और ऑप्शन सी है दे हैव नो ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया के साथ उनका कोई भी व्यापार नहीं होता था। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, यहाँ पर डी लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर सी होगा। सी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वाला सही है। वो शैल को नागेश्वर और बालाकोट से प्रिक्योर करते थे। हमें 700 वेल्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनके कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं थे, बल्कि उनके ट्रेड रिलेशन थे मेसोपोटामिया के साथ। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछी थी, तो ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं थे मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पन पीपल के। बट यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर ये जो दिलमन है, मगन है, जिसको प्रेजेंट डे ओमान है ये, ठीक है, और मेसोपोटामिया क्या थे, इन सभी के साथ ट्रेड रिलेशन थे इनके, ये ट्रेड करते थे। काफ़ी सारी हमें चीज़ें देखने को मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
यानी कि बेसिक आपकी जो भी नॉलेज है ना उसको वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देंगे और आपसे पूछेंगे आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, या फिर ये प्लेस कहाँ पर देखने को मिली है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली वॉज बेस्ड ऑन। तो जो इकोनॉमी थी इंडस वैली की वो किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे, क्राफ्ट्स पे, ट्रेड और कॉमर्स पे, या फिर सभी चीज़ों पे? इसका मतलब कि वो एग्रीकल्चर भी क्या करते थे, क्राफ्ट भी, ट्रेड एंड कॉमर्स भी, या फिर कोई पर्टिकुलर एक चीज़ करते थे, या फिर सभी चीज़ें करते थे? सो यहाँ पर सभी चीज़ें थी, यहाँ पर इकोनॉमी। ठीक है, हमने हर सारी चीज़ें देखी हैं। बेसिकली आपके चैप्टर में यहाँ पर डिवाइड भी किया हुआ है, पहले एग्रीकल्चर को समझाया हुआ है, फिर वो कैसे सामान लाया करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में है, ट्रेड के बारे में है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। तो इनमें से कौन सा हड़प्पन राइटिंग का फीचर नहीं है? ऑप्शन ए क्या है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोरियल, यानी कि जो हड़प्पा के अंदर हमें जो भी स्क्रिप्ट उनकी देखने को मिली है, ठीक है, वो पिक्टोरियल है, यानी कि हमें सिंबल देखने को मिले हैं, ऐसे टाइप के सिंबल हैं, ऐसे टाइप के सिंबल हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है इट हैज़ टू मैनी साइंस समवेयर बिटवीन 375 टू 400। तो हमें 375 से लेकर 400 साइन देखने को मिले हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इट हैज़ बीन डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर किया है हड़प्पन स्क्रिप्ट को, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे नॉट पूछा है यहाँ पर, नॉट याद रखना कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि देखो ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी ना ये पिक्टोरियल थी। पिक्टोरियल कैसे थी, यहाँ पर आप देखो ये हमें पिक्चर की फॉर्म में देखने को मिली है, सिंबल हमें देखने को मिले बेसिकली। और ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, और ऐसा भी था कि 375 से लेकर 400 साइन हमें देखने को मिले हैं हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसमें। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिस यहाँ पर नो ही पूछा है इन्होंने, क्योंकि देखो हड़प्पा की जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना उसको अभी तक डिसाइफर किया ही नहीं गया, और यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप को यहाँ पर लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि आपने इनके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अशोका की जो स्क्रिप्ट है ना, इंस्क्रिप्शन थी, उसको इन्होंने डिसाइफर किया था, नॉट हड़प्पन स्क्रिप्ट। वो तो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, जब होगी तो हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इस सिविलाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 इज हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट वॉज लोकेटेड नियर डैश रिवर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज ये किस रिवर के नियर लोकेटेड थी? क्वेश्चन में आंसर है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, रावी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो ऑप्शन बी इंडस रिवर, ये इंडस रिवर आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हो, ये इंडस रिवर है पूरी, ये आप देख सकते हो यहाँ से पूरी ओरिजिनेट होके आ रही है, झेलम, चेनाब, रावी। ठीक है, बेसिकली ये चाइना से ओरिजिनेशन होता है इसका, और ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और बाद में यहाँ पर जाके ये यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, अरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सीटाडल। तो हमने सीटाडल के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं, सीटाडल हाइट पे बना हुआ था, ये हमें काफ़ी सारी साइट्स में देखने को मिला है, बट आपको एक ऐसी साइट बतानी है जहाँ पर सीटाडल है ही नहीं। वो साइट है राखीगढ़ी, चान्होदारो, लोथल, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा तो कभी हो ही नहीं सकता आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज चान्होदारो। चान्होदारो आप एक बार मैप में भी देख लो ताकि आपको लोकेशन पता रहे। सो ये चान्होदारो साइट पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ पर हमें कोई भी सीटाडल देखने को नहीं मिला। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, 7 हेक्टेयर से छोटी साइट है ये, और बहुत फेमस थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स। तो हड़प्पा के अंदर जो भी हमें ग्रेव्स देखने को मिले हैं जहाँ पर ये डेड बॉडी को दफनाया करते थे, उनमें हमें कौन सा आइटम इनमें से नहीं देखने को मिला? आपको पता होगा ना कि जब भी वो डेड बॉडी को वो मर जाती थी तो उसको वो दफनाया करते थे, तो उसके साथ उन्होंने कोई भी पोट रख दिया या फिर बहुत सारी चीज़ें रखते थे। तो इनमें से कौन सी चीज़ वो नहीं रखते थे, ये आपको बताना है। नॉट याद रखना, आपको एग्जाम में देखना है करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट पूछा है, क्या पूछा है उन्होंने। ऑप्शन ए है पोट्री एंड ऑर्नामेंट हमें नहीं देखने को मिले, कॉटन ड्रेसेस, ज्वेलरी, कॉपर मिरर्स।
तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज कॉटन ड्रेसेस हमें नहीं देखने को मिले, कॉपर मिरर हमें देखने को मिले हैं। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डेड बॉडी है, इसके साथ इन्होंने कुछ आइटम्स को रखा हुआ है। मे बी इनका कॉन्सेप्ट था लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन मेसोपोटामिया टेक्स्ट मेलुहा इज यूज फॉर। तो मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है ना, उसमें वर्ड मेंशन है मेलुहा, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है वहाँ पर? मेलुहा वर्ड। ठीक है, वो मेलुहा किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? दैट इज़ यूज फॉर मोहनजोदारो, भारेन, ओमान एंड हरप्पा। आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज हरप्पा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मेसोपोटामिया मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी अभी। यहाँ पर क्या था, मेसोपोटामिया के अंदर हमारी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भी स्क्रिप्ट है ना, वो अभी तक डिसाइफर नहीं की हुई है। बट यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, जब ये सिविलाइजेशन डेवलप करती थी, उस समय फ्लरिश करती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर किया हुआ है, हिस्टोरियंस ने डिसाइफर किया है इसको। मतलब उन्हें इसका मतलब समझ में आ गया कि उनकी जो भी स्क्रिप्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमें एक वर्ड देखने को मिलता है मेलुहा। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो वर्ड है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा, उसके लिए मेंशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों सिविलाइजेशन का लिंक था, दोनों कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, एक ही टाइम पे फ्लरिश करती थी। और ये वर्ड मेलुहा ये किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, जिसको आप हड़प्पा भी बोल सकते हो बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट साइट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 इज अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नॉन एज। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यू टू बी नॉन एज एंड इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो। तो आपको बताना होगा इसका आंसर कि वो कौन सा स्टोन का स्टैचू है जो कि हमें मोहनजोदारो में देखने को मिला है। मदर गॉडेस, प्रोटोशिवा, प्रिस्ट किंग एंड द ग्रेट बाथ। सो स्टैचू हमें कौन सा देखने को मिला? स्टोन का स्टैचू, द प्रिस्ट किंग ये। ठीक है, प्रिस्ट किंग कहते हैं इनको क्योंकि उनका मानना ये है कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये उनके किंग थे, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रिस्ट रहे होंगे बिकॉज ऑफ इनकी आइज जो है वो मेडिटेशन जो हम करते हैं, ठीक है, उस तरीके से लग रही है कि ये मेडिटेशन कर रहे हों। तो मे बी ये प्रिस्ट हो सकते हैं या फिर किंग, तो इनका नाम हो गया प्रिस्ट किंग। बेसिकली हिस्टोरियंस ने रखा है कि प्रिस्ट किंग। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से देखने को मिला है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये हमें स्टैचू देखने को मिला है फ्रॉम मोहनजोदारो। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है? ऑप्शन ए क्या है? स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल होती है उसको उसकी जो लेयर्स की स्टडी होती है उसको कहते हैं स्ट्रैटिग्राफी। या फिर ऑप्शन बी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टडी ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाना है ना, तो आपको सॉइल की, जो सॉइल है उसकी खुदाई तो करनी पड़ेगी सरफेस की। तो उसको स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सपोज ये सॉइल है, ठीक है, इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, तो इसका एक्सकवेशंस किया जाएगा, मतलब इसकी खुदाई की जाएगी। तो इसी प्रोसेस को स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, जिसमें जो सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। यहाँ पर वो पहले खोदेंगे इसको, यहाँ पर हमें कोई भी आर्टिफैक्ट देखने को मिल गया, फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं आर्टिफैक्ट्स, फिर नीचे देखने को मिलेंगे, ऐसे करके यहाँ पर ये पता लगाते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, सो हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा है कि ये अर्ली सिविलाइजेशन थी, फिर बाद में मेच्योर फेज़ आया इसका, फिर लेटर फेज़ जब ये डिक्लाइन में चली गई, तो वो इसी की मदद से पता चला है। सपोज यहाँ पर खुदाई की गई तो हमें देखने को मिल रहा है पहले हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कम हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बीच में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद और कम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या था, जब ये कोई भी सिविलाइजेशन थी तो यहाँ पर कम ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सिविलाइजेशन इतना अपने अर्ली फेज़ में थी। उसके बाद ये आर्टिफैक्ट्स बढ़ रहे हैं जब हम और खुदाई की जा रही है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वो अपने मेच्योर जो फेज़ है उसमें एंटर कर चुकी है और बाद में इसका डिक्लाइन फेज़ आया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कम आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसका लेटर यहाँ पर फेज़ आ गया जिसमें डिक्लाइन की तरफ चली गई सिविलाइजेशन। राइट, तो ये प्रोसेस होता है जिसमें
जो लेयर्स की स्टडी की जाती है, सॉइल की जो लेयर्स हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। एंड अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और भी मैं फ्यूचर में लेकर आऊँगा सभी चैप्टर्स के लिए ये वीडियोस। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना अपना, वीडियो को लाइक करके एंड डिसलाइक करके। फीडबैक लेकिन आपको ज़रूर देना है एंड कमेंट करना है अपना स्कोर। सो दिस इज़ अंकित साइनिंग ऑफ।